आज हम इंसान कितने आधुनिक बन चुके हैं। आज हम धरती के बाहर चांद तक जा सकते हैं। अंतरिक्ष में भी करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। आज हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के जवाब देता है। साइंटिफिक डाटा की हेल्प से हम इंसानों ने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही अनुमान भी लगा लिया है। धरती जो हमारा घर है, जहां हम इंसानों ने अपनी कई पीढ़ियां गुजारी है, जिसने कई करोड़ सालों तक जीवन को आश्रय दिया है और आज भी निरंतर देती आ रही है। साइंटिस्ट की माने तो आज हमारी अर्थ पर जीवों की करीब 90 लाख प्रजातियां रहती है, जिनमें से केवल 20% प्रजातियों को ही हमने आज तक डिस्कवर किया है। लेकिन आखिरकार ये सारे जीव इस धरती पर आए कहां से थे और आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में जानने के लिए हमें काल चक्र में पीछे जाना होगा। आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे, जब पृथ्वी अपने शुरुआती अवस्था में थी। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले चट्टान का विशालकाय गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था, जिसका सरफेस पिघले हुए लावे से बना था और जिस पर जीवन का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं था। इस टाइम धरती पर निरंतर आसमान से कई छोटी छोटी चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे टाइम तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद चट्टान के इस बड़े से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया, जिसका अपना एक चांद भी था। और ये वही ग्रह है जहाँ आज हम सब लोग रहते हैं। इस टाइम धरती का टेम्परेचर काफी ज्यादा था। काफी टाइम बाद पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ और इस पर एक सॉलिड सरफेस का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले धरती ने एक बार फिर आग की गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द नेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। और इस बार धरती पर सिर्फ छोटी छोटी चट्टानों की ही नहीं, उल्का पिंडों की भी बारिश हो रही थी। हर दिन कई हजारों उल्का पिंड धरती पर लगातार बरस रहे थे। ये उल्का पिंड अपने साथ कुछ बेहद ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर थे जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल, जिनके कारण इस पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण हुआ और साथ ही धरती को नाइट्रोजन गैस भी मिली। लेकिन धरती अब भी बेजान थी। यहाँ की परिस्थितियाँ अब भी किसी जीव के जीवन के लायक नहीं बनी थी। धरती के वातावरण में अब भी कई तरह की जहरीली गैस ही मौजूद थी। ऑक्सीजन का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और अब ये पृथ्वी भी चारों ओर से केवल समुद्र से घिरी हुई थी। लेकिन जल्द ही यहाँ फिर से कुछ बदलने को था। तकरीबन 3.9 अरब साल पहले एक बार फिर से हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश स्टार्ट हुई। लेकिन इस बार ये उल्का पिंड अपने साथ एक बेहद ही खास चीज लेकर आए थे, जो धरती को जीवन देने वाला था। ये उल्का पिंड अपने साथ मिनरल्स, कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड भी लाए थे, जो समुद्र की गहराई में समा गए। लेकिन समुद्र की गहराई में टेम्परेचर काफी कम था और तो और यहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँच सकती थी। किंतु समुद्र की गहराई में कुछ छोटी छोटी नेचुरल चिमनियाँ थी, जो पानी को गहराई में भी गर्म बना रही थी। और यहीं पर पनपा इस धरती पर जीवन का पहला बीज। ये हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से समुद्र की गहराइयों में उन सभी मिनरल्स और केमिकल्स की आपस में रिएक्शन ने इस धरती पर जीवन का बीज बोया और यही जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीवों का, जो कि एक तरह के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में काफी तेजी से बढ़ने लगे। अब समुद्र का पानी पूरी तरह से इन छोटे छोटे एक कोशिकीय जीवों से भर गया था। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र में ये बैक्टीरियाज इतनी ज्यादा हो गए थे कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़कर इस टाइप के पत्थरों जैसे स्ट्रक्चर में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। हर चट्टान अपने आप में इन बैक्टीरियाज की एक पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया
लाइट को भोजन में बदलते थे, जिसे हम आज प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में ये एक बायो प्रोडक्ट निकालते थे, एक गैस निकालते थे, ऑक्सीजन। इन छोटे छोटे बैक्टीरियाज ने ही धरती को जीवन का सबसे अनमोल तोहफा दिया था, ऑक्सीजन। तकरीबन 2 अरब सालों तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से लगभग 1.5 अरब साल पहले अब भी पृथ्वी पर सिर्फ छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों ओर से पानी से घिरे थे, लेकिन अब धरती के अंदर हलचल होने लगी, जिसके कारण धरती की सतह कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। बाद में इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ही धरती के कई सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए, जिससे एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। इस टाइम अर्थ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था। लेकिन अब फिर से टाइम आ गया था कुछ नए बदलावों का। आज से लगभग 75 करोड़ साल पहले पृथ्वी की रूपरेखा बदल रही थी। एक सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया और अर्थ के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में धरती के सरफेस पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण ही धरती पर अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अचानक से काफी बढ़ गई। अब धरती का आसमान भी कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था, जिसके कारण लगातार एसिड रेन होने लगी, जिससे एटमॉस्फेयर में मौजूद ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड अब चट्टानों पर कार्बन की मोटी मोटी लेयर्स के रूप में जमने लगी। लगातार हो रही एसिड रेन से वायुमंडल में अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार कम हो रही थी और अब धरती का वायुमंडल सूरज की प्रचंड गर्मी को रोकने लायक नहीं रह सका, जिसके कारण धरती पर टेम्परेचर काफी तेजी से कम होने लगा। और ये आगाज था धरती पर पहले हिम युग का। ये अब तक के इतिहास का सबसे लंबा हिमयुग था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। टाइम के साथ साथ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और इस धरती का टेम्परेचर भी, इससे धरती पर जमी बर्फ अब धीरे धीरे पूरी तरह से पिघलने लगी और धरती एक बार फिर से अपने सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरियाज का क्या हुआ जो हिमयुग के आने से पहले समुद्र में मौजूद थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले हिमयुग बीत जाने के बाद अब समुद्र में एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के कारण अब सिंगल सेल बैक्टीरियाज कई दूसरे रूपों में विकसित हो चुके हैं। अब समुद्र में चारों ओर समुद्री पौधों के साथ साथ कई ऐसे अजीब से दिखने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव थे। साथ ही ऐसा डरावना विशालकाय समुद्री दानव भी था, एनोमेलोकेरिस। ये सब एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की नई प्रजातियां थी। ये है पिकाया, जो केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी में एक बेहद ही इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट विकसित कर लिया था, जो आगे चलकर हम इंसानों की बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हम इंसानों को मिलने वाली थी। आज से लगभग 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी सी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी दूसरे भागों में टूट गया था, लेकिन अब भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और ना ही पेड़ पौधे थे। लेकिन ऐसा क्यों था? असल में ऐसा सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस के कारण हो रहा था। लेकिन अब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक नई लेयर का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। अब एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगी थी। इसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया, जो आज भी हम इंसानों को सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। इसके कारण ही धरती पर लंबे शैवाल फल फूल सके थे और यही शैवाल धरती के पहले लैंड प्लांट्स बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटेलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का डिसीजन लिया, इसने अपने विंग्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ
ये जमीन पर काफी टाइम तक रहने लगी, जिसके कारण इनके अंग अब काफी विकसित भी हो गए। लगभग 1.5 करोड़ साल के लगातार विकास क्रम के बाद ये जीव अब पूरी तरह से जमीन पर रहने के काबिल बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। आज से तकरीबन 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए, जिसके बाद ये पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले जानवर बन गए। यही वो जीव थे जिनसे आगे चलकर डायनासोर्स, मैमल्स और अंत में हम इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। यहीं से शुरुआत हुई एक नई प्रजाति की। लेकिन अब फिर से धरती का बुरा वक्त आने को था। टाइम के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया निरंतर जारी रही, लेकिन इसके साथ ही अर्थ का वातावरण भी काफी तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से हुए ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अर्थ का टेम्परेचर काफी बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस भयंकर अकाल में धरती के जीवों की करीब 95% आबादी पूरी तरह से समाप्त हो गई और जो जिंदा बच पाए उन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना स्टार्ट कर दिया। और अब कुछ जीव गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर भी रहने लगे। लेकिन टाइम के साथ इस बार फिर जीवन के लिए परिस्थितियों में सुधार आया। धरती का एटमॉस्फेयर एक बार फिर नॉर्मल हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अब धरती की रूपरेखा बदल रही थी। ज्वालामुखी विस्फोट के चलते एक नए भूभाग का निर्माण हुआ, जिनके आपस में मिलने के कारण एक सुपर कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आया, जिसका नाम था पेंजिया। अब अर्थ अंतरिक्ष से देखने पर काफी हद तक आज जैसी ही दिखती थी। इतने बड़े अकाल को झेलने के बाद अर्थ फिर से नॉर्मल हो गई। सरफेस पर अब पेड़ पौधे उगने लगे और अब धरती पर एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ था, जो आने वाले समय में धरती पर अपना राज चलाने वाला था। वो थे डायनासोर्स। डायनासोर्स की भी कई प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ शांत स्वभाव के थे तो कुछ काफी हिंसक। डायनासोर्स ने भी धरती पर काफी लंबे टाइम तक राज किया। लगभग 14 करोड़ सालों तक ये धरती पर फलते फूलते रहे। लेकिन इसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए और हम इंसान कहाँ से आए? ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। फिलहाल